पंचायत टैक्स के नाम से हो रही लूट से क्या आप लोग वाकिफ हैं? आप इससे क्या सरोकार रखते हैं कि आप बिजली का बिल भरते हैं, उसकी आपको पूर्णतः जानकारी हो? क्या इससे भी आपका है सरोकार? क्या आपने अपना बिजली बिल आज तक पूरा पढ़ा है? आपके बिजली बिलों के अंदर क्या आपकी जेब पर जो लग रहा है डाका, क्या उससे भी रखते हैं आप सरोकार? क्या आप लोग जानते हैं कि पंचायत टैक्स क्या होता है? वहीं जहां हरियाणा के अंदर लगभग 70 लाख उपभोक्ता हैं, उनका यदि एवरेज निकाल के लगा लिया जाए तो 100 करोड़ के करीब टैक्स आखिर कहां जा रहा है? आखिर ये जो लूट है जो उपभोक्ता के जेब पर पड़ रही है, सीधा सीधा डाका जो है वो उपभोक्ता की जेब पर पड़ रहा है, क्या उपभोक्ता इस डाके से वाकिफ है? क्योंकि सरकार द्वारा गांव के बिलों पर शहरी टैक्स लगा रहे हैं, उस टैक्स के जरिए आपकी जेब पर सीधा डाका मारा जा रहा है, उससे भी आपको क्या जानकारी है? चलिए इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं राहुल आर्य, मेरे साथ हैं जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका के एडिटर इन चीफ हैं, संपादक हैं। ये जो तमाम सवाल हमने शुरुआत में आपसे कहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आप भी ढूंढने की कोशिश कीजिए और उन सवालों के जवाब हमारे पास जो मौजूद हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तकलीफ आपकी है मगर हमारी जबान से हम उसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। आपको बता दें कि जहां लगातार उपभोक्ताओं द्वारा भी हमें इस बारे में जानकारी दी गई तो निष्कर्ष निकाला और सोचा कि इस मुद्दे पर चर्चा कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारे उपभोक्ता हैं जिन्हें इस बारे से, इस तमाम जानकारी से कहीं ना कहीं सरोकार होना चाहिए, वो वाकिफ नहीं हैं, उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। बिल्कुल जितेंद्र भाई, शुरुआत करते हैं चर्चा की। तमाम सवाल हमने उठाए हैं और इन सवालों के जवाब भी हम देंगे, मगर सबसे पहले अब हम चर्चा करते हैं इस बात की कि आखिर जो हमारे दर्शक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो ये समझें आसानी से कि ये मुद्दा क्या है, आखिर क्यों हम चर्चा कर रहे हैं और इन सवालों के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो आखिर क्या है। बिल्कुल, शुरुआत से आपको जानकारी देते हैं राहुल भाई। हरियाणा बिजली निगम जो है उसमें कहीं ना कहीं विभिन्न तरह के टैक्स लगाए गए हैं और मुद्दा ये है कि जो ग्रामीण आंचल से जो लोग हैं, वो जो बिल उपभोक्ता हैं, उनके बिलों में पंचायती टैक्स है। वहीं कुछ ग्रामीणों के बिल के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो है टैक्स लगाए गए हैं, जिनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। नगर पालिका के जो है उसमें जोड़ा गया है, टैक्स जोड़ा गया है। आप जितना बिल भरते हैं उस पूरे बिल का 2% आप पर वो चार्ज लगाया जाता है। क्या इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होनी चाहिए? इसी को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। राहुल जी, ये जो टैक्स है, बिल्कुल इसको समझने का हम प्रयास करें। इस टैक्स को किस नजरिए से देखते हैं आप? क्योंकि आम आदमी सिर्फ और सिर्फ उसके घर पर बिल आता है और वो सोचता है कि मेरा बिल पिछले महीने 2000 आया था, अब की बार 2500 आ गया है। तो इस पूरे प्रकरण को वहां तक तो समझता है कि मेरा 2000 की एवरेज में था, अब की बार 2500 आ गया है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या टैक्स लगाए गए हैं, उस टैक्स से आज उपभोक्ता कहीं ना कहीं मान लीजिए 50% से भी ज्यादा, 70% के करीब इससे वाकिफ नहीं है, इससे सरोकार नहीं रखता है और बिल भर देता है। देखिए, जो आंकड़ा आपने 70% का बताया कि 70% लोग नहीं जानते जी कि उनके बिल में कितने किस्म के टैक्स लगाए गए जी। मैं इस आंकड़े को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि 99% लोग ऐसा हो सकते हैं, 95 मैं श्योर इस बात में हूं, बिल्कुल पक्का कि 95% लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि उनके जो बिजली बिल है उसके अंदर कितने किस्म के टैक्स लगाए गए हैं और वो टैक्स क्यों लिए जाते हैं और उन टैक्सों का मतलब क्या होता है। क्योंकि देखिए, इतना लंबा बिल आता है 2 फीट का जी,
बिल्कुल और लंबे लंबे बिल हैं। 2 फीट के बिल को पढ़ने की जहमत कोई नहीं उठाता। बिल्कुल। और उस अंग्रेजी में होता है, ग्रामीण आंचल से लोग वैसे भी, खैर हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, मगर हिंदी में भी अगर आप बिल पे करने जाते हैं, लंबी लाइन होती है, तो आपको अपनी बारी का ख्याल होता है, आपको पढ़ने का ख्याल नहीं होता, आप नहीं पढ़ पाते। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजली का बिल होता है उसमें सरल भाषा में उसको नहीं लिखा जाता, उसको इस पेचीदा तरीके से लिखा जाता है कि कोई समझने की कोशिश करे तो वो भी नहीं समझ पाता। बिल्कुल। जैसे कि कहा जा सकता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है बहुत लंबी फहरिस्त जो उसकी होती है, उसके बावजूद ये कहते हैं कि आप कर दीजिए या नहीं करिए। वही कारण कहीं ना कहीं, क्योंकि बिल है उसमें स्पष्टीकरण जो है दे दिया जाना चाहिए, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट बना दी जाती है, उपभोक्ता सिर्फ और सिर्फ बिल देख करके अपने बिल को भरने की चिंता करता है, ना कि इसमें क्या क्या टैक्स लगाए गए हैं, आपकी जेब पर कितना डाका डाला गया है, इस पर उनका ध्यान नहीं होता है। बिल्कुल। देखिए, जो दर्शक जुड़े हुए हैं, जो इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनको एक खास बात ये बता दूं कि हम जो चर्चा कर रहे हैं केवल जो आपके बिल के अंदर पंचायत के नाम से टैक्स और म्युनिसिपल कमेटी के नाम से जो टैक्स लिया जा रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं, और तमाम तरीके के टैक्स भी हैं, मगर हम केवल अपनी चर्चा सीमित रखेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स तक और जो पंचायत टैक्स है। अब मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि आप सब लोग, तमाम लोग बिजली का प्रयोग करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं और उपभोक्ता भी हैं हरियाणा सरकार के। और जब आप बिजली का उपयोग करते हैं, उपभोक्ता हैं बिजली वितरण निगम के, तो आपके घर बिल आता है और उस बिल के अंदर एक टैक्स लिखा होता है। बिल्कुल आप पढ़ने की कोशिश करिए, हमारा मकसद भी वही है कि हम आपको बिल्कुल एक क्लियर कट ये समझाने में कामयाब रहें कि आखिर जो वो टैक्स है, पंचायत टैक्स है या कॉरपोरेशन टैक्स है, वो कौन से खाने में होता है और उसका मतलब क्या होता है और कितना होता है। बिल्कुल। तमाम दर्शकों से अपील भी रहेगी कि यदि आप अभी भी अपना बिल आपके पास है, पीडीएफ फाइल है या फिर सॉफ्ट कॉपी आपके पास है, उस बिल को ध्यान से पढ़िए, हर कॉलम को आप पढ़िए, जहां पर टैक्स के नाम पर कहां कहां किस चीज का चार्ज लगाया गया है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके बिलों में किस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार द्वारा, विभाग द्वारा, बिजली निगम द्वारा किस तरीके से टैक्स जोड़कर आपके बिल को इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है। और मेरी अपील रहेगी, आपका यदि कोई सवाल है और आप इसे सही ठहराते हैं और आपका कोई सवाल बनता है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लगातार हमें अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। और आपको यह मुद्दा अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी करें ताकि तमाम उपभोक्ताओं तक यह जानकारी पहुंचे। इसके साथ साथ अब हम शुरुआत करते हैं इस मुद्दे की, जो लगातार हमारे पास जो है लोगों की मांग थी। जैसे कि राहुल जी ने बताया कि 5% लोग जो हैं, 100 में से 5 लोग इस बारे में जो जानकारी हमारे पास भी काफी लोगों ने दी, और इसको लेकर के हमने सोचा कि इस मुद्दे पर चर्चा कर ली जाए। राहुल भाई, ये जानना चाहूंगा कि जो पंचायती टैक्स लगाया गया है, बिल्कुल, चलो मान लेते हैं कि ग्रामीण है, उपभोक्ता है, तो उस पर पंचायती टैक्स लगाया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और 2 सवाल मैं आपके पास छोड़ता हूं और दर्शकों को समझाने का प्रयास करेंगे। वहीं ग्रामीण उपभोक्ता के ऊपर नगर पालिका का टैक्स भी लगाया गया है, ये आखिर है क्या और इसका क्या प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए लोगों से पैसे जो है विभाग लेता है, सरकार लेती है। बिल्कुल। देखिए, मैं बिल्कुल सबूत के साथ, एविडेंस के साथ आपको बताऊंगा, जो आप स्क्रीन पे देखेंगे। ये बिल्कुल ये जो बिल है मेरे फोन में, ये पंचायत जहाँ पे होती है, जिस गांव में पंचायत है उसका बिल है। और इसका जो बिल संख्या है वो मैं आपको तारीख में आपको बता दूं, ये 12/7/2022 का बिल है। और जो ये बिल संख्या है वो 750, जो बिल नंबर है वो 750 है। और ये जो गांव का बिल है, इसमें मैं आपको दिखा दूं कि इसमें आप स्क्रीन पर इसे देख पा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें नगर पालिका कर लिखा हुआ है, एम टैक्स लिखा हुआ है, और नगर पालिका का जो टैक्स लिया गया है वो 26 रुपये इसमें चार्ज किया गया है। अब सवाल ये है जितेंद्र भाई, आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पे चल रहा है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे ये चला हुआ है। जो गांव की पंचायत है, वो गांव की पंचायत म्युनिसिपल कमेटी है, उसका
चार्ज या उसका टैक्स क्यों पे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और किस आधार पर हरियाणा गवर्नमेंट या जो डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वो किस आधार पर ये चार्ज ले रहा है, गांव का उपभोक्ता है उससे ले रहा है, सवाल ये है। और ये तो अभी शहरीकरण से भी जो है जो बिल आएंगे उस पर भी अलग से मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर उस पर कितना चार्ज लिया जा रहा है और वो चार्ज कहाँ लगता है। नगर निगम की यदि बात की जाए या फिर नगर पालिका की यदि बात की जाए, जहां उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं लोग, उनका कितना चार्ज है। लेकिन सवाल ये है कि नगर पालिका, जैसे कि राहुल भाई ने बताया कि नगर पालिका और ग्रामीण अंचल से नगर पालिका क्या सरोकार है, ये पैसा आखिर कहां जाता है और क्या इस लूट से कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अंचल के उपभोक्ता हैं, क्या उनके साथ ये सीधी तौर पर लूट तो नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब आप जितेंद्र जी, मैं आसान तरीके से समझाता हूँ, जो अपने ग्रामीण अंचल के जो भाई बहन हैं, जो हमारे साथी हैं, मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। आप उपभोक्ता हैं, आपके घर मीटर लगा हुआ है, आप अपना बिल पे करेंगे। जी बिल्कुल। पड़ोसी का तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अगर आपसे पड़ोसी का बिल मांगा जाए तो आप क्या कहेंगे, भाई मैं पड़ोसी का बिल क्यों दूं? पड़ोसी ने बिजली फूंक की है, वो देगा। म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है, कमेटी है, वो म्युनिसिपल कमेटी कहाँ होती है? शहर के अंदर, ब्लॉक के अंदर, शहर के अंदर। उनका टैक्स आप गांव के आदमी से ले रहे हो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे से आप दूसरे का बिल भरवा रहे हो। मैं क्यों भरूं? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसी पर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो यही लगता है कि आखिर मेरे से, गांव में रहने वाले आदमी से म्युनिसिपल कमेटी का टैक्स आखिर क्यों लिया जा रहा है और अब तक कितना ले लिया गया है, और उसके बदले जो मुझे फैसिलिटीज है वो क्या प्रोवाइड कराएंगे। सवाल बड़ा ये है। और बहुत ही बड़ी बात जो है राहुल ने की है कि किस तरीके से ये अभी तक ये भी अंदाजा नहीं है कि ये टैक्स आप कब से भर रहे हैं, आपकी जेब पर ये डाका कब से डाला जा रहा है, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि इस टैक्स से आपका जब सरोकार नहीं है तो इसके बदले में सरकार और विभाग आपको क्या सुविधा मुहैया करा रही है। अक्सर ये तो है ही, और साथ के साथ जो आजकल जो चल रहा है राहुल भाई, कि आपका 1000 रुपए एवरेज मान लीजिए छोटे से घर में, तो कई जगह तो कई दिनों तक ऐसे धक्के खाने पड़ते हैं बिलों के लिए कि 1000 की एवज में आपका 1 लाख बिल भर दिया जाता है। उससे जो गांव का जो व्यक्ति है, उपभोक्ता है, वो चक्कर काटता रहता है विभाग के, और उसका जो है किसी प्रकार से कोई भी समाधान नहीं हो पाता, वो वैसे ही डर जाता है। बिल्कुल। अब सेस चार्ज 2% लगाए तो ये कहीं ना कहीं 1 लाख पर आप देखिए कितना बनेगा, 2000। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें एक बात और मैं कह सकता हूँ, इसको इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। तमाम जो दर्शक है वो इस बात को ऐसे समझे कि अगर किसी से 1 लाख रुपए मांगे जाते हैं जी, और वो टूट के 20,000 रुपए आ जाए, बिल्कुल, तो वो आदमी क्या सोचेगा? उसका बिल तो बनता है 2000। हाँ। और वो ये सोचेगा कि यार 1 लाख रुपए थे, 1 लाख से 20,000, 80,000 कम हो गए, तो 20 भर के पीछा छुड़ाओ। बिल्कुल। देखिए, इस तरीके का जो मेंटलिटी, दोनों तरीके से लूट है, वो भी खेला जाता है। और हो सकता है कि इसके अंदर बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो शामिल हों। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिस डिपार्टमेंट के ACS को ये पता ना हो, जिस डिपार्टमेंट के मालिक को ये पता ना हो कि उसके डिपार्टमेंट में उसकी नाक के नीचे हो क्या रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जो है इसे कह सकते हैं झोल है, और इस झोल में ये इसका जो इस पैसे का है ये प्रयोग क्या सरकार तक पहुंच रहा है, या फिर इसमें अधिकारी जोल कर रहे हैं, या फिर इस पैसे का चलो मान लीजिए ये ले भी लिया जाता है, तो क्या इसे उपभोक्ता को पता नहीं होना चाहिए कि ये पैसा लग कहाँ रहा है, आपकी सुविधा में कहाँ लग रहा है, क्योंकि आपकी जेब से जा रहा है। देखिए, उपभोक्ता को पता हो इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। उपभोक्ता को पता होना जरूर चाहिए क्योंकि उसका पैसा है। क्या नहीं सरकार और डिपार्टमेंट को इसको बताना चाहिए कि ये पैसा आखिर लग कहाँ रहा है, क्योंकि पैसा मेरी जेब से निकाला गया है, तो मुझे भी पता होना चाहिए कि आखिर ये पैसा लगा कहाँ पर है। देखिए जितेंद्र भाई, सरकारें जो होती हैं, चाहे कोई भी सरकार, बिल्कुल,
हम किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी के बारे में नहीं कहते। सरकारें कोई भी हो, किसी की भी रही हो, बहुत मोटी चमड़ी सरकारों की होती है। एक दफ़ा आप सुई चुभेंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बार बार आप पिन चुभोते रहेंगे, माने बार बार जब आप आवाज़ उठाते रहेंगे तो सुनी जाती है, एक बार में कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती। बिल्कुल। तो जिस तरीके का ये टैक्स लगाए गए हैं, उपभोक्ता जब तक आवाज़ नहीं उठाएगा, जब तक जिसका शोषण हो रहा है वो शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता या सड़कों पर नहीं आता या आंदोलन नहीं करता, तब तक सरकारों के कानों में जू नहीं रेंगती, चाहे कोई भी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग उपभोक्ताओं की एवरेज लगाई जाए हरियाणा के अंदर और बिलों की एवरेज निकाली जाए तो कितना पैसा जो है आकलन आप लगाते हैं कि कितना पैसा एकत्रित हो सकता है जो टैक्स के नाम पर वसूला जा रहा है? देखिए, टैक्स के नाम की बात करें तो आप मान लीजिए कि जो हरियाणा बिजली वितरण निगम है उसमें अगर अमूमन हम मान लेते हैं, अंदाज़ा मान लेते हैं 70 लाख के आसपास उपभोक्ता होंगे, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि उसके अंदर 70 लाख उपभोक्ताओं के अंदर एवरेज निकाल ली जाए घर की, और जिसके अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी हैं, उद्योग धंधे भी हैं, जो बड़े कमर्शियल भी है, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। उनकी एवरेज हम मान लेते हैं 5,000 एक उपभोक्ता की हम एवरेज मान लेते हैं। किसी की 10 लाख भी होती है महीने की, किसी की 200-400 रुपये भी होती है, तो एवरेजन हम जो है औसतन जो है वो 5,000 मान लेते हैं। अब 5,000 का अगर हम ये मानिए कि 2%, जैसा एक बात शायद हम भूल रहे हैं, आपने जिक्र कर दिया है कि जो ये टैक्स लिया जाता है, जो म्युनिसिपल या पंचायत टैक्स के नाम से लिया जाता है, ये टोटल जो बिल है उसका 2% लिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हम माने कि 70 लाख उपभोक्ता है और 5,000 उनका जो औसतन है वो बिल आता है, और 5,000 को आप अब 2% अगर आप मानिए कि 5,000 का 2% 100 रुपये बैठता है। 5,000 का 2% 100 रुपये बैठता है, तो 70 लाख को 100 से गुना करिए। ये सीधा सीधा आंकड़ा जो है मैं बता देता हूँ, सीधा सीधा आंकड़ा ही 70 करोड़ का बैठ जाता है। 70 करोड़ का, ये छोटी रकम नहीं है। देखिए 70 करोड़ रुपए हरियाणा एक महीने में टैक्स के नाम पर, म्युनिसिपल टैक्स हो या फिर जो पंचायत टैक्स हो, उसके नाम पर सरकार आपसे ले लेती है, सरकार आपकी जेब से निकाल लेती है। अब सवाल ये है कि जो ये 70 करोड़ का जो इतना भारी भरकम जो रकम है, वो रकम आखिर यूज कहाँ होती है? अगर जो टैक्स लिया जाता है तो उस टैक्स के बदले आपको सुविधा जो है वो क्या उपलब्ध कराई जाती हैं, आपको फैसिलिटीज जो है वो क्या प्रोवाइड कराई जाती है, ये भी सवाल है। अब पिछले सवाल पर लौट आते हैं राहुल भाई। जैसे कि आपने बताया कि ग्रामीण आंचल का उपभोक्ता है और उसे नगर पालिका के नाम पर 2% टैक्स जो है देना पड़ रहा है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं पंचायत के नाम से भी टैक्स हो। नहीं, बिल्कुल। मैं एक बिल और पढ़ देता हूँ। जी जी, मेरे पास बिल है, तमाम दर्शक भी इसको देख ले। ये बिल जो है पे चल रहा है, बिल्कुल स्क्रीन पे चल रहा है। और ये बिल के जो मालिक है, मैं नाम बता देता हूँ, शक्ति सिंह खत्री है, वकील हैं, और रोहतक डिस्ट्रिक्ट में इनका गांव है, इस्माइला पंचायत है, इस्माइला के अंदर रूरल एरिया है। और इनका जो टैक्स है, इनका जो बिल है, उसके अंदर टैक्स लिया गया है पंचायत टैक्स के नाम पर। इनका बिल लिया हुआ है, साइड में आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और ये जो है इनका 36 रुपये जो टैक्स है, टोटल बिल का 2% वो बनता है, और ये इनसे लिया गया है। म्युनिसिपल जो टैक्स है वो इसके अंदर खाली लिखा गया है, और ये जो पंचायत टैक्स है ये इसके अंदर लिखा गया है। बहुत सारे बिल ऐसे हैं कि जिसके अंदर पंचायत टैक्स ना करके म्युनिसिपल टैक्स ले लिया जाता है, और बहुत सारे बिल ऐसे हैं जिसके अंदर म्युनिसिपल टैक्स को छोड़ के पंचायत टैक्स ले लिया जाता है। माने म्युनिसिपल या पंचायत टैक्स, इन दोनों में से एक टैक्स आपके बिल में ज़रूर होता है, एक आपसे ज़रूर लिया जाता है, चाहे आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, या फिर आप म्युनिसिपल जो एरिया है, जो अर्बन एरिया है, उससे आप बिलोंग करते हैं, उसमें आप रहते हैं। बिल्कुल। एक अभी हमारे एक दर्शक ने हमारे पास अभी जो है बिल भेजा है, जैसे कि लाइव चल रहा था उस दौरान जो है बिल मेरे पास आया है, और ये गांव से
संबंध है इस बिल का, सीधा रूरल एरिया से संबंध है। और इसमें आप जो स्क्रीन पर देख पाएंगे अभी, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो टैक्स लगाया गया है, म्युनिसिपल कमेटी टैक्स लगाया गया है, जो कि गांव के अंदर जो बिल उपभोक्ता है, और उसके ऊपर आपने जैसे कि पंचायत का भी बताया और हम कमेटी का बता रहे हैं, अभी हमारे पास भेजा है, उसमें उसके बिल पर 2% लगा करके यह टैक्स लगाया गया है म्युनिसिपल कमेटी का, जो कि यदि हम बात करें ब्लॉक स्तर पर जो कमेटियां होती हैं, ये पंचायत आती है इस गांव में। बिल्कुल पंचायत है, बिल्कुल, और पंचायत का ही ये बिल है। पंचायत का, इसका कोई सरोकार म्युनिसिपल कमेटी से नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, मगर ये टैक्स पे कर रहे हैं म्युनिसिपल कमेटी के नाम पर। तो सवाल ये है कि ये जो पैसा है, जैसा हमने 70 करोड़ के करीब ये पैसा बताया, ये पैसा आखिर कहाँ जाता है, और सरकार इस पैसे को म्युनिसिपल या पंचायत टैक्स के नाम से आपसे ले रही है, तो ड्यूटी बनती है आपकी पूछने की कि ये पैसा आखिर हम क्यों दे रहे हैं, और सरकार की ड्यूटी बनती है आपको बताने की कि आखिर ये पैसा हम आपसे क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल। चलो मान भी लिया जाए एक जगह, अब मान लो पंचायती टैक्स है, मैं थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहता हूँ कि जैसे म्युनिसिपल कमेटी लिया गया, ये तो सीधे तौर पर एक कहीं ना कहीं उपभोक्ता की जेब पर डाके की बात हो गई। मान लीजिए म्युनिसिपल कमेटी का बिल है और उस पर ये टैक्स लिया गया है। मान लीजिए पंचायत का टैक्स है, उस पर पंचायत टैक्स लिया, माफी चाहूंगा, ग्रामीण से संबंध जो उपभोक्ता है उस पर पंचायत टैक्स जोड़ा गया है जी। इसका प्रयोग माने कहाँ पर होता है, किस नजरिए से हम देखें, मान लीजिए दे भी रहे हैं तो वो कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल वाजिब सवाल है, इसी सवाल पर हम आना चाहते थे। जब मैं दर्शकों को बता दूं, जब मैंने पता लगाने की कोशिश की जो बिजली बोर्ड के जो अधिकारी हैं, बिजली वितरण निगम के जो अधिकारी हैं, तो उन्होंने अध कच्चा थोड़ा सा गोलमोल उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ये जो चार्ज हम लेते हैं पंचायत टैक्स के नाम से या म्युनिसिपल कमेटी के टैक्स के नाम से, बिल्कुल, ये जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं, अच्छा, और जो सोलर लाइटें भी होती हैं, हाँ, सोलर लाइट से चल रही है आजकल, हाँ, जो स्ट्रीट लाइट या सोलर लाइट, जो उन पे जो खर्चा आता है, जो मेंटेनेंस होती है, वो हम इस तरीके से उनका जो टैक्स है वो हम इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर उन पे सर्कुलेट उनको करते हैं। ये उनका जवाब था कि हम जो स्ट्रीट लाइट हैं उनका बिल लेते हैं इस टैक्स के ज़रिए, और जो सोलर लगते हैं, सोलर सिस्टम जो गांव में लगता है, उसका भी बिल या जो भी उस पर खर्च आता है वो इस तरीके से हम उपभोक्ता से निकालते हैं। ये उनका जवाब था, और इस जवाब से भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल खड़े होते हैं। पहला सवाल, सीधा सवाल तो ये है कि जैसे कि राहुल भाई ने बताया कि अधिकारी से बातचीत की और अधिकारी ने यह जवाब दिया कि जो टैक्स वसूला जा रहा है बिजली के नाम से, और गांव के अंदर जो सुविधा है, स्ट्रीट लाइट की यदि बात की जाए, सोलर लाइट जो है उसको लेकर के ये लगाई जाती हैं। और मैंने देखा भी है कि गांव के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी लाइटें लगी भी हैं, लेकिन क्या वो लाइटें लगी हुई सुचारू रूप से चल रही हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसका सीधा जवाब इस रात की भरी जो हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं, रात का जो दृश्य आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर, वहां पर सोलर लाइट लगी हुई है, कोई भी लाइट यहाँ पर जलती नजर नहीं आ रही है। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसका जवाब दिया गया, लेकिन हमने प्रयास किया कि उस ग्राउंड पर जाकर के इस रिपोर्ट को दिखाया जाए, क्या वाकई में ये टैक्स उन उपभोक्ताओं को सही ना कहीं ना कहीं एक उसको लाभ दे रहा है। रात के अंधेरे में आते हैं, वहां से ट्रैफिक भी चलता है, गांव के अंदर गलियों में चोरी न हो, उसको लेकर के लोगों को सुविधा मिल रही है, उस सुविधा को प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है, क्या उसको रेगुलर तरीके से देखा जा रहा है, क्या इस लगे हुए लाइट सिस्टम को क्या सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल देखिए, जैसा जितेंद्र जी ने बिल्कुल ठीक आपने बात कही है, जो भी उपभोक्ता है जो बिजली का बिल भर रहा है, उसके बिल के अंदर पंचायत टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स है लिया जाता है। वो टैक्स क्यों लिया जाता है वो भी हमने आपको बताया कि वो टैक्स सरकार ये कहती है, अधिकारी ये कहते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट और जो सोलर लाइट है उनका मेंटेनेंस, उनका बिल हम लेते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अपने गांव में देखिए, जब आप टैक्स पे कर रहे हैं तो क्या आपके गांव में स्ट्रीट लाइट जल रही है, क्या आपके गांव में स्ट्रीट लाइट लगी हैं,
और जब से आप टैक्स दे रहे हैं क्या वो स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं, ठीक ठाक हालत में है नहीं है? अगर वो ठीक ठाक हालत में नहीं है, अगर किसी गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो फिर वो उपभोक्ता बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। जब वो बिल पे करते हैं, जाते हैं भरने, तब वो सवाल कर सकते हैं कि ये जो टैक्स है 2% ये मेरे से क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि मेरे गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं है, मेरे गांव के अंदर कोई सोलर लाइट नहीं है। बिल्कुल ये बात आपने सही कही, लेकिन सवाल तो हर कोई कर सकता है जिसके गांव में, घर के बाहर स्ट्रीट, जो यदि गलियों की बात की जाए, वहां लाइट है, वो चल नहीं रही है, तब भी सवाल बनता है। बिल्कुल, देखिए जो 70 करोड़ का आंकड़ा हमने बताया था, मोटी रकम है। 70 करोड़ जो रुपए, लगभग अंदाजा, ये जो 70 करोड़ है ये इसलिए आपसे लिए जाते हैं कि आपको लाइट लगा के देंगे, आपको गलियों में रात को अंधेरे से नहीं गुजरना पड़ेगा। जब आप गलियों में अंधेरे से गुजरते हैं, अंधेरे रास्ते जब आप कवर करते हैं गलियों से, कोई लाइट नहीं जल रही होती, कोई सोलर सिस्टम या कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, तो ये 70 करोड़ रुपया आपने किस तरीके से इनसे वसूल कर लिया, इसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब देना चाहिए। बिल्कुल, ये बात इसलिए हमने यहाँ तक इस मुद्दे को पहुँचाया है क्योंकि जैसे कि अधिकारी से बातचीत की गई थी, उस अधिकारी द्वारा जो जवाब दिया गया था उसके आकलन के हिसाब से हमने यहाँ चर्चा की है, लेकिन ये पैसा लगता है कहाँ पर, ये इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आपकी जेब से जो पैसा जा रहा है, क्या आपको रिटर्न में आपको योजनाओं के तहत आप तक मिल पा रहा है, उसकी सुविधाएं आप तक मिल पा रही हैं? ये अपने आप में अभी भी जो है सवाल खड़ा हुआ है, और इस सवाल को कहीं ना कहीं हम प्रयास करेंगे कि उन नेताओं से या संबंधित विभाग के मंत्री से इसका जवाब लिया जाए, बड़े अधिकारी से जो कि बिजली निगम के बड़े अधिकारी हैं उनसे भी जवाब लिया जाए। ऐसा हम प्रयास करेंगे ताकि आपको इसकी जानकारी मुहैया कराई जाए, लेकिन साफ तौर पे ये जरूर कहा जा सकता है कि आपकी जेब से, जो आप ग्रामीण अंचल से हैं और आपकी जेब से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से यहाँ पर टैक्स वसूला जा रहा है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं और नाजायज तरीके से कह सकते हैं कि नाजायज तरीके से आपसे ये टैक्स वसूला जा रहा है। बिल्कुल, इसमें मैं 2 बात और जोड़ना चाहता हूँ जितेंद्र भाई। पहली चीज तो ये है कि इसमें जो 70 करोड़ का जो हमने आकलन जो लगाया है, वो महीने या 2 महीने का कलेक्शन है, ना कि ये सालों का है। ये फॉरएवर हमेशा के लिए नहीं है, हर महीने या 2 महीने का ये चार्ज लिया जा रहा है। बिल्कुल, तो आप अंदाज लगाइए, अगर सरकार आपसे पिछले 5 साल से ये टैक्स वसूल कर रही है, तो ये मानिए कि ये टैक्स कितना इकट्ठा हो गया, ये रकम कितनी बड़ी इकट्ठी हो गई और ये रकम कहाँ पर लगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ जितेंद्र जी कि इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये बहाना बनाया जा रहा है कि हम जो ये टैक्स है वो इसलिए ले रहे हैं ताकि जो स्ट्रीट लाइट है उसका बिल भर सके। अब मुझे कोई भी उपभोक्ता या कोई भी दर्शक ये जवाब मुझे दे दे, या कोई अधिकारी मुझे ये जवाब दे दे कि जो गांव में स्ट्रीट लाइट लगती हैं उनका क्या मीटर लगता है, उनका बिल कैसे पता करोगे कि उनका बिल कितना आया? और दूसरी बात, उनका बिल कितना आया क्या आज तक किसी को पता है? और उनका जो बिल की एवज में जो टैक्स का कलेक्शन हुआ वो कितना हुआ, और उनका आंकड़ा दोनों का कितना है? अगर मान लीजिए आप उन पर खर्च हुआ 10 करोड़ और आप टैक्स ले रहे हैं 70 करोड़, तो जो 60 करोड़ है, क्या वो गैरकानूनी तरीके से उपभोक्ता की जेब पर डाका नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि एक बात और समझिए ना कि इसकी दर्शकों को बता दें कि इस रकम को यदि हम 12 महीने में डिवाइड कर देते हैं तो 840 करोड़ बन जाता है। 1 साल का 840 करोड़ ये टैक्स लिया जा रहा है, और उस टैक्स के बदले आपको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। 6 महीने पर चले जाएं तो 420, जो कि अपने आप में बहुत खतरनाक आंकड़ा है। 420 कहीं ना कहीं जो हो रही है उस पे सीधा ये आ जाता है अमूमन जो हमने एस्टिमेट लगाया है। बिल्कुल, देखिए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए।
जिस भी उपभोक्ता के बिल के अंदर म्युनिसिपल टैक्स या फिर पंचायत टैक्स है उसको सवाल जरूर पूछना चाहिए कि ये जो टैक्स है, इस टैक्स के बदले हमें जो सुविधा दी जा रही है वो दिखाई जाए। वो सुविधा जब आपको दिखा दें तो आप टैक्स देने के हकदार हैं। बिल्कुल नहीं तो विरोध आपको करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि नाजायज पैसा आज के दौर में, मंदी के दौर में नाजायज पैसा यदि मान लो कहीं आपसे वसूला जा रहा है तो आपके परिवार पर बहुत बड़ा बोझ गिर रहा है। आपके परिवार में बहुत सारे खर्च हैं और उसमें से आपको अवैध रूप से या किसी नाम से आपके जेब से पैसा निकाला जा रहा है। ये अपने आप में बहुत जो है गलत बात कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं राहुल भाई कि जिस तरीके से इस पैसे का आपसे जो वहन किया जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो है संज्ञान लेना चाहिए, उपभोक्ताओं को भी विरोध करना चाहिए ताकि बिल्कुल पता चले। आप इसमें एक बात और भी है, मैं दर्शकों को भी इस बात में जोड़ूंगा और जितेंद्र जी मैं आपसे भी ये चर्चा करूंगा कि देखिए जब बिल होता है तो उसके अंदर किसी के अंदर 20 रुपए हो जाता है टैक्स, किसी के अंदर 30 हो जाता है, किसी के अंदर 50 हो जाता है, 100 भी चला जाता है। तो लोग ये सोचते हैं कि चलो 20 ही रुपए तो हैं। हाँ। मगर लोग ये नहीं सोचते कि 20-20 रुपए इकट्ठे होके 70 लाख आदमी अगर 20-20 रुपए इकट्ठे कर देते हैं तो वो कितने हो जाते हैं और वो सारा जो कलेक्शन है वो आखिर फिर किसकी जेब में चला जाता है और उस कलेक्शन के बदले आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। सवाल ये है चाहे 1 रुपया आपकी जेब से निकल रहा है या फिर 20 रुपए या 100 रुपए निकल रहे हैं, अगर वो गैर कानूनी तरीके से या वो अनैतिक तरीके से निकल रहे हैं तो वो गलत है। अगर आप बिजली प्रयोग कर रहे हैं तो आप बिल दे रहे हैं, मगर जब स्ट्रीट लाइट की सुविधा आपको नहीं है तो स्ट्रीट लाइट के नाम का पैसा आप क्यों दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक जिसकी जेब से ये पैसा जा रहा है वो जब तक सवाल नहीं उठाएंगे, वो जब तक विरोध में नहीं खड़े होंगे तो लेने वाले लेते रहेंगे और फिर आप लोग देते रहो। अगर आपको कोई असुविधा नहीं है तो बेशक से देते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात बता दें कि ये जिस तरीके से हमारे पास फीडबैक आ रहे थे इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए हमने की, हमारा किसी प्रकार से कोई विभाग या किसी सरकार को टारगेट करना नहीं है। हमारा सवाल ये है कि इन बिलों में जहां कम बिलों में एकदम ज्यादा बिल आ जाना, 1000 से 1 लाख बिल आ जाना, और दूसरी तरफ ग्रामीण अंचल के लोगों में कमेटी द्वारा जो है टैक्स वसूला जा रहा कमेटी के नाम पर, वहीं शहर में पंचायत के नाम से कोई टैक्स वसूला जा रहा है, हो सकता है। तो इस बात को लेकर के हमारा सरोकार है, उपभोक्ताओं को सचेत करना हमारा सरोकार है। ये आपका राइट बनता है और इस राइट के जरिए आप पूछ सकते हैं अधिकारियों से, कर्मचारियों से, जहां पर आप संबंधित विभाग के दफ्तर में जाकर के जहां पर बिल भरते हैं वहां आप अपनी सवाल का जवाब ले सकते हैं। क्योंकि आप बिजली का प्रयोग करते हैं तो आप बिल भरते हैं, उसके अन्यथा कोई जो टैक्स लगाए जाते हैं उस टैक्स की जानकारी लेना आपका अधिकार है। इसलिए हमारा इस मुद्दे से सरोकार है और इसीलिए हम आपके समक्ष इस मुद्दे को लेकर के आए हैं। जी राहुल। बिल्कुल, देखिए जो जन सरोकार के मुद्दे होते हैं जितेंद्र भाई, उनको उठाना पत्रकारिता का धर्म होता है, वही धर्म हम निभा रहे हैं। जन सरोकार के मुद्दे उठाना और जो जनता है, जनता को जो भी गलत हो रहा है वो पक्ष चाहे गलत करने वाला कोई भी हो, सरकार हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, जो भी गलत करने वाला है उसको जनता के सामने बिल्कुल एक तरीके से पर्दानशीन करना, वो पत्रकारिता का या पत्रकारों का काम होता है और वही हम कर रहे हैं। जो गलत हो रहा है, बिल्कुल जो गलत हो रहा है उसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है, हमने आपको बताई भी है गलत किस तरीके से हो रहा है और गलत करने का बहाना क्या बनाया जा रहा है वो भी हमने आपको बताया है। अब सवाल ये है कि आप लोग उसका विरोध कैसे करोगे। आप लोग जो दे रहे हो, जो टैक्स पे कर रहे हो, उस टैक्स पे को आप जायज़ मानते हो, नाजायज़ मानते हो, ये मुद्दा और ये सवाल आपके लिए खड़ा होता है। फैसला आप लोगों को करना है, फैसला उपभोक्ता को करना है। हमारा काम बताना है, हमने बताया बिल्कुल सबूतों के साथ जितेंद्र भाई, एविडेंस के साथ हमने इस बात को रखा है। बिल्कुल, स्क्रीन पर भी हमने तमाम जानकारी जो है इस जिस तरीके से चर्चा की उस तरीके से हमने वो बिलों की जो है डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई और हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि हमारा प्रयास सदैव ये रहा है कि आम आदमी की आवाज़ को
बुलंद किया जाए। जो दबी कुचली आवाज है, जो संघर्ष करने वाली आवाज है, उस संघर्ष करने वाली आवाज को एक समक्ष प्रशासन और सरकार के सामने लाया जाए। और इसी तरीके से प्रयास रहेगा कि तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं वो आपके बीच हम लाते रहें। रेबल रिपोर्टर पर और सिटी तहलका पर प्रयास ऐसे ही जारी रहेगा। और आपका कोई ऐसा कोई मुद्दा है, सामाजिक के हित में जो मुद्दा है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर भी हैं और इस चैनल से संबंध आप इनबॉक्स में भी दे सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। हम ऐसे ही जो है आगे आपके समक्ष मुद्दे रखते रहेंगे, जनहित के मुद्दों पर ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। जी राहुल जी। बिल्कुल, देखिए समापन की ओर बढ़ते हैं। जो सरकारें होती हैं वो जनता को भेड़ समझने की भूल ना करें। जो सरकारें होती है वो जनता को असहाय समझने की भूल ना करें। जो जनता पे इस तरीके का जो जुल्म होता है, अनैतिक या गैर कानूनी तरीके से जो लूट होती है वो बंद होनी चाहिए। हमारा काम आप लोगों के सामने ये पक्ष रखना था। हमारा काम आप लोगों के सामने ये लूट और इस लूट के कारण और इस लूट के जो सोर्सेज है वो रखना था। अब फैसला आप लोगों को करना है। आपकी तकलीफ थी, हमारी ज़बान से निकली है, फैसला आप लोगों को करना है। और अगर आप लोग कोई अपनी समस्या या अपना बिल साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर पर्सनल तौर से भी कुछ राय मशवरा चाहिए या आपके आसपास कोई ऐसा मुद्दा है जो समाज से ताल्लुक़ रखता है, जो समाज की तकलीफ़ और पीड़ा से ताल्लुक़ रखता है, तो हमें ज़रूर लिखकर भेजिए। इस मुद्दे की तरह हम जो भी मुद्दा है वो सामाजिक मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे और आपकी जो तकलीफ है उसको सरकार तक या लोगों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, समापन की ओर जिस तरह से कार्यक्रम है, इस मुद्दे पर जो चर्चा की गई, हमने जैसे जैसे हमारे पास सवाल आए उस सवालों का जवाब देने का प्रयास किया। और हमारा प्रयास यही होगा कि वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरीके से समाज में चेतना लाने का मुद्दा हो और सही मुद्दा हो और इसको कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि उस मुद्दे को जोर शोर से जो है रखा जाए, उस मुद्दे को एक कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर लाया जाए। और आप किसी प्रकार से कोई ऐसा सरोकार रखते हैं सामाजिक हित में, इस तरह की कोई किसी भी दबे कुचले वर्ग को भी दबाने का जो प्रयास किया जाता है, उसको लेकर भी आप जो अपने सजेशन दे सकते हैं। और आपको यह मुद्दा पसंद आया है तो इसको शेयर करें और इस प्रतिक्रिया में भी जो मुद्दा था इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। और इन सामाजिक मुद्दों को लेकर लगातार हम आप प्रयास करते रहेंगे। आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक भी कर ले, सब्सक्राइब भी कर ले और अच्छे लगते हैं तो इन खबरों को शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। जी बिल्कुल जितेंद्र भाई, जो साथी जुड़े हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जैसा जितेंद्र जी ने कहा है कि अगर आपको पसंद आता है, मुद्दा पसंद आता है, हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो बिल्कुल शेयर करें और लाइक भी कर दें। फिर हाजिर होंगे जन सरोकार के मुद्दों को लेकर, फिर हाजिर होंगे आपकी तकलीफ और पीड़ा को लेकर, फिर हाजिर होंगे जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आप देखते रहिए सिटी तहलका और रेबल रिपोर्टर। नमस्कार।